हेलो 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 गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। चलिए आज 11th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री 11th। ओके, first of all, I want to discuss about the definition of chemistry. Chemistry is defined as the branch of science which deals with the composition, structure, and properties of matter, the changes which take place in the matter under different conditions and the laws which govern these changes. Means क्या है, देखिए केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की ही एक ब्रांच है जो डील्स करती है किसमें, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब किस किस चीज से मिलकर के बना है। ठीक है, केमिस्ट्री किस किस से मिलकर के, यानी केमिस्ट्री के जो प्रोडक्ट है वो किस किस से मिलकर के बनते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है उसका, प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मैटर। चलिए मैटर क्या है। देखिए मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। वो हर एक प्रोडक्ट, वो हर एक ऑब्जेक्ट मैटर होता है जिसको हम क्या करते हैं, देखते हैं, यानी कि जो एक स्पेस लेता है और जिसका कुछ मास होता है यानी कुछ वजन होता है, वो सब क्या होता है, वो एक मैटर होता है। नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि मैटर वो हर एक ऑब्जेक्ट मैटर है जिसका कि कोई मास होता है या फिर कोई जो कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे कि वुड, बुक्स, वाटर, एयर, पेट्रोल, प्लास्टिक्स, आयरन एक्सेट्रा, ऑल द कंपोज्ड ऑफ मैटर। ये सभी मैटर के एग्जांपल हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, तो यहाँ पर दो टाइप से दो क्लास में डिफाइन किया गया है इसको, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस इन अबाउट फिजिकल क्लासिफिकेशन। इन फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर इज क्लासिफाइड एज अ सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, फिजिकली अगर हम देखें तो किसी भी मैटर को उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। द थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स आर interconvertible. It may be done by changing the temperature and pressure. ठीक है, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम बात करें तो मैटर को 3 स्टेट में हम देख सकते हैं। सॉलिड में मिल सकता है, लिक्विड में मिल सकता है, गैस में मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे कि आइस होता है, आइस को हम सॉलिड स्टेट में भी देखते हैं, यानी कि जब वो जमा हुआ होता है, बर्फ की स्टेट में होता है तो वो क्या होता है, यानी बर्फ होता है, जमा हुआ होता है, सॉलिड होता है। बट अगर वो मेल्ट हो जाता है, मेल्टिंग के बाद आफ्टर मेल्टिंग वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। और अगर हम उसको वेपोरेशन करते हैं, वेपोराइज करते हैं उसको, तो वो क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। तो एक ही मैटर 3 स्टेट में पाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। इन द केमिकल क्लासिफिकेशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स, यानी कि मैटर की 2 प्रॉपर्टीज होती है, या तो प्योर होगा या फिर मिक्सचर होगा। प्योर क्या है, प्योर सब्सटेंस मींस यहाँ पर है कि एलिमेंट, यानी कि सिंगल सब्सटेंस, सिंगल एलिमेंट, मतलब उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी, कोई मिलावट नहीं होगी, कोई और उसमें एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए उसको प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। एंड मिक्सचर क्या है, उसमें नंबर ऑफ सब्सटेंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ आपके जो है उसमें कई सारी चीजें उसमें हो सकती हैं, तो इसलिए हम उसको मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है, मटेरियल्स फाउंड इन द नेचर आर आइदर सिंगल सब्सटेंस, या तो वो सिंगल सब्सटेंस होगा, और कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, या तो फिर उसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिले होंगे। जैसा कि अभी हमने बात किया कि अगर ओनली 1 एलिमेंट्स है तो वो क्या कहलाएगा, प्योर सब्सटेंस कहलाएगा, और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इन्वॉल्व है तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका मिक्सचर कहलाएगा। नीचे इन्होंने बताया भी सैंपल कंटेनिंग ओनली 1 सब्सटेंस, यानी कुछ सैंपल होता है तो वो क्या कंटेन करता है, ओनली 1 सब्सटेंस इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। बट अगर देखा जाए सैंपल कंटेनिंग मोर देन 1 सब्सटेंस, अगर कोई सैंपल कंटेन कर रहा है किसको, अगर मोर देन 1 सब्सटेंस अगर वो कंटेन कर रहा है तो दैट इज नॉट प्योर। ओके, दैट इज नॉट प्योर, दे आर कॉल्ड मिक्सचर्स। ऐसे जो आपके सैंपल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो आपके मिक्सचर कहलाते हैं। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में कुछ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।